हो गया है। आज हम लोग कैपिटल देखेंगे, पूंजी, कंपनी की पूंजी पहले देख लिया जाए। कंपनी पर भी एक क्लास करना है, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। आज सिर्फ पूंजी, कैपिटल। कंपनी एक्ट हमारा जो है है 2013। पहले हमारा 1956 चल रहा था, 1956, जो मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम हमारे, उस समय उन्होंने पूरे एक्ट को ही चेंज कर दिया। क्योंकि उससे पहले इतना अमेंडमेंट इस एक्ट में आ चुका था कि काफ़ी ज़्यादा आ चुका था, तो उन्होंने सही काम किया, पूरे एक्ट को ही चेंज कर दिया। और उस समय से हमारा 2013 कंपनी एक्ट का नाम क्या है, कंपनी एक्ट 2013। बहुत डिटेल अभी कंपनी पर हम नहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं इसके शेयर कैपिटल पर। जैसे हम लोग जब इंडिविजुअल कर रहे थे तो राम कैपिटल, श्याम कैपिटल इस तरह लिखा करते थे। जब पार्टनरशिप में आए तो पार्टनर कैपिटल। यहाँ चूँकि अंश पूंजी है, शेयर कैपिटल है, हिस्सा है, पूंजी का एक हिस्सा होता है, इसलिए इसको शेयर कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है। अब मेन मोटा मोटी, वैसे तो कैपिटल का बहुत सा ये है, लेकिन मोटा मोटी हमें देखना है कि बैलेंस शीट के हिसाब से हम कैपिटल को कितने भागों में बांटते हैं, कैपिटल को अपनी सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा होता है ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। फर्स्ट जो हमारा होता है ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको हिंदी में अधिकृत या पंजीकृत पूंजी बोलते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही लग रहा है ऑथोराइज, अधिकृत, ऑथोरिटी, जितना का अधिकारी हम हैं। कहने मतलब जितने पूंजी रखने का अधिकारी कंपनी होती है वो उसका ऑथराइज कैपिटल होता है, उससे वो एक पैसा ज़्यादा पूंजी नहीं रख सकती है। जब कंपनी का समामेलन होता है, जब कंपनी का शुरुआत होता है, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक कॉलम होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक कॉलम होता है पूंजी का, उसमें आपको पूंजी भरना है। आप जो पूंजी उसमें भरिएगा उसी पूंजी को रखने का आप अधिकारी होइएगा। उससे कम तो रख सकते हैं आप, लेकिन अधिक नहीं रख सकते हैं। अधिक रखने के लिए फिर दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो चेंज करवाना पड़ेगा भर के। इसलिए जो पूंजी आप रखेंगे कहाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो पूंजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप भर कर देंगे, तो चूंकि उसी पूंजी का आप अधिकारी हैं, उसी पूंजी के अधिकारी हैं, इसलिए उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है, ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। और चूंकि वो पंजीयन फॉर्म में भरा गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा गया है, इसलिए वो हमारा क्या होता है, पंजीकृत पूंजी भी होता है। ठीक है, तो जो पंजीकृत पूंजी है वही हमारा ऑथराइज कैपिटल है। ठीक है, तो हम भर दिए। जनरली लोग क्या करता है, जनरली कंपनियां क्या करती है, कुछ बढ़ा के भरती है ताकि बार बार चेंज कराने के झंझट में नहीं पड़े, पूंजी भले ही कम रखना पड़े। हालांकि पूंजी के हिसाब से टैक्स भी लगता है। चलिए, हम तो भर दिए। ठीक है, उतना पूंजी का हमको ज़रूरत नहीं है। हम जितना पूंजी भरे हैं अभी तत्काल में, उतना पूंजी की हमको ज़रूरत नहीं है। तो जितना पूंजी की हमको ज़रूरत है उतना ही पूंजी के लिए हम डिमांड करेंगे। देखिए, यहाँ लिमिटेड कंपनियों की बात हो रही है। डिमांड हमको आम जनता से करना पड़ता है, पब्लिक से करना पड़ता है। तो हम उतना ही पूंजी का डिमांड करेंगे जितना हमको अभी ज़रूरत है, न कि ऑथराइज कैपिटल का, क्योंकि वो तो हमारा मैक्सिमम लिमिट है कि वहाँ तक हम रख सकते हैं। लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम उतना ही पूंजी के लिए डिमांड करेंगे। जितना पूंजी के लिए हम डिमांड किए, कहने का मतलब उतना शेयर, उतना अंश हम बाजार में देंगे, पब्लिक के बीच डालेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं हम, इशूड कैपिटल। दूसरा नंबर हमारा होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। समझे इस बात को?
पहला हमारा होता है ऑथराइज कैपिटल, या उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, चूँकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो भरा जाता है। दूसरा है कि उतनी पूंजी का अभी हमको ज़रूरत नहीं है, तो हमको जितनी पूंजी का ज़रूरत है उतना ही शेयर हम इशू करेंगे पब्लिक के बीच में, और जितना शेयर हम इशू किए, जितना शेयर पब्लिक के बीच में हम निर्गमित किए, वो हमारा क्या होता है, इशू कैपिटल होता है। ठीक है, याचित पूंजी होता है। उसके बाद देखिए बड़े बड़े फर्म हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अभी रिलायंस हो या एसीसी हो, ये सब अगर 5 शेयर 50 शेयर के लिए जनता के बीच ये किया, तो हो सके एप्लीकेशन मंगाया, तो हो सके 50 के बदले 500 का एप्लीकेशन आ जाए। लेकिन कोई एबीसी कंपनी है, अननोन कंपनी है, तो वो 50 के लिए जनता के बीच डिमांड किया, तो हो सके एक एप्लीकेशन भी नहीं आवे, एक एप्लीकेशन भी नहीं आवे। तो कहने का मतलब गाँव वगैरह हम देखते होंगे, एक ऐसा होता है 4 हाथ से ऐसे ऐसे चलता है, और उसके बीच कुछ डालिएगा तो ऐसे चिपक लेता है। कहने का मतलब सब्सक्राइब, पकड़ लेना। कहने का मतलब हम जो एप्लीकेशन डाले, हम जो डिमांड किए, इशू किए शेयर, उसमें से जितना जनता पकड़ ली, जितना पब्लिक ले लिया, जितने के लिए एप्लीकेशन हमारा आया, वो क्या हुआ, हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। समझे सब्सक्राइब कैपिटल को? जितना हम इशू किए हैं उसमें से जरूरी नहीं है कि सारा का सारा हमारा जनता ले ही ले, पब्लिक ले ही ले। ज़्यादा एप्लीकेशन भी आ सकता है। अगर बड़ी कंपनियां हैं, फेमस कंपनियां हैं, तो एप्लीकेशन ज़्यादा आ सकता है, नहीं तो कम एप्लीकेशन भी आ सकता है। अगर अननोन कंपनी है तो एप्लीकेशन नहीं भी आ सकता है। कहने का मतलब जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, जितना के लिए जनता डिमांड किया, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। वह हमारा क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल है। इसका हिंदी होता है, अच्छा देखते हैं, चौथा नंबर हमारा, ठीक है। चौथा नंबर हमारा है सब्सक्राइब हो गया। अब अधिक सब्सक्राइब हुआ, हम है 50 शेयर के लिए जनता की पब्लिक के बीच हम अपने डिमांड किए थे, इशू किए थे, लेकिन 500 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, तो हम 500 नहीं देंगे ना, हम एक्चुअली जो शेयर इशू किए हैं वही देंगे ना। कम सब्सक्रिप्शन आएगा तो कम ही देंगे। तो जो हकीकत में जितना हमारे पास एप्लीकेशन आया, उन लोग को हम पैसा के लिए, जितना लोगों को पैसा के लिए, कहने मतलब शेयर सर्टिफिकेट दिए और पैसा के लिए डिमांड किए कि आप अगली किस्त दीजिए एप्लीकेशन मनी के बाद, अलॉटमेंट मनी। तो जितना एक्चुअली हम अलॉट किए उसको हम लोग क्या करते हैं, उतना के लिए हम मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। उसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। हिंदी में इसको बोलते हैं याचित पूंजी। ठीक है, बात समझिए बढ़िया से। जितने पूंजी के लिए हम है सो कॉल किए, जनता से कॉल किए, उनको शेयर दिए, कॉल किए पैसा के लिए कि आप इस शेयर का मूल्य आप दीजिए, वो हमारा होता है कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए शुरू में क्या होता है कि बहुत उत्साह होता है लोगों को। देखिएगा आम चीज़ है ये कि हम ऐसे 10 शेयर खरीद लेंगे या 50 शेयर खरीद लेंगे, लेकिन पता चला कि एप्लीकेशन मनी दिए, अलॉटमेंट मनी में पैसा ही नहीं जुट रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना के लिए हम कॉल किए, जितना शेयर के लिए हम कॉल किए, सारा पैसा हमारे पास आ जाए। कुछ बकाया भी रह सकता है, बकाया मनी को हम कॉल सिनेरियो बोलते हैं। कुछ बकाया भी रह सकता है, कुछ लोग नहीं दे सकते हैं पैसा, उसका भी ट्रीटमेंट होता है। वो तो खैर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन कुछ बकाया, तो ये एक्चुअल हम कॉल किए तो एक्चुअल जितना पैसा हमारे पास आ गया, जितने शेयर का पूरा पैसा हमारे पास आ गया, जो वो लोग पेड हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं
पेड अप कैपिटल। ये 5 तरह का पूंजी लेके हम लोग बैलेंस शीट में चलते हैं। पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी, इसको हम लोग चुकता पूंजी बोलते हैं। पेड अप कैपिटल को चुकता पूंजी। ठीक है, जितना पैसा हमारे पास आ गया, जितना पैसा हमारे पास आ गया वो क्या होता है, हमारा पेड अप कैपिटल होता है। ठीक है, शुरू से देख लीजिए बढ़िया से। हमारा होता है, पहला होता है ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, जिस पूंजी का हम अधिकारी हैं या जो पूंजी हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखकर रजिस्ट्रार को दिए हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल होता है। दूसरा हमारा होता है, जरूरी नहीं है जितना पूंजी कभी हम भरे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जितना पूंजी दिए हैं वो सारा पूंजी अभी ही हम जुटावें, अभी हमको उतना का ज़रूरत नहीं है। तो जितने पूंजी जुटाने के लिए पब्लिक को से हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इशूड कैपिटल। अब जरूरी नहीं है जितना पब्लिक से हम इनवाइट करें वो सारा का सारा पब्लिक ले ले, ज़्यादा भी एप्लीकेशन आ सकता है, कम भी एप्लीकेशन आ सकता है। अभी हम बता रहे थे कि टाटा अगर इशू करे तो ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएगा, लेकिन वहीं अमूल कंपनी इशू करे तो कम कैपिटल आए, कम एप्लीकेशन आएगा। तो एक्चुअल जितना के लिए एप्लीकेशन आया वो हमारा क्या होता है, जकड़ना, उसको है जनता पकड़ ली, वो हमारा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद जितना के लिए सब्सक्रिप्शन आया हमारे पास, जितना के लिए एप्लीकेशन आया, जरूरी नहीं है कि वो सबके सब हम दे दें। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आया तो हम नहीं देंगे, हम तो उतना ही देंगे जितना इशू किए हैं। तो जितना के लिए हम कॉल किए, जितने शेयर के पैसा के लिए हम कॉल किए, वो हमारा क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। अब जरूरी नहीं जितना के लिए हम कॉल किए सारा पैसा हमारे पास आ ही जाए, जितना के लिए एक्चुअल में पैसा आया, जितना के लिए पैसा आया वो हमारा क्या होता है, पेड अप कैपिटल। ठीक है, आप लोग को करना क्या है, इसको सब्सक्राइब करना है। अगला क्लास हमारा कंपनी पर ही होगा, शुरुआत पर कि कंपनी एक्ट कैसे इसका उदय हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी थैंक्स।